हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीपीओ ऑडिटर और 5,512 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा कब कराई जा सकती है। वहीं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज आंसर की तो जारी हो गई, लेकिन अभी भर्ती पे स्टे लगा हुआ है। अगली सुनवाई कब होगी और रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकता है। वहीं जेई 2018 फाइनल परिणाम आने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि जेई की सेकंड लिस्ट आने वाली है। और वही कंडीशन अगर देखा जाए तो एएसओ की भी है कि एएसओ की भी सेकंड लिस्ट आने वाली है, इसीलिए अभी तक फाइनल परिणाम देखने को नहीं मिला। वीडियो री एग्जाम रिजल्ट को लेकर बात करेंगे, यानी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, आने वाले परीक्षा परिणाम की जानकारी और भर्ती विज्ञापन की जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सकेगी। आज हम बात करने वाले हैं बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2400 प्लस वो वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, यानी जो 100 प्रश्नों की संख्या होगी 100 नंबरों की, वहां पे 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हैं, तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के लिए बेस्ट बुक होगी चक्षु प्रकाशन की। पहले बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा शुरू से विवादित भर्ती परीक्षा बनी रही, किसी तरह से रिवाइज आंसर की जारी हुई, जिनमें कि सुबह की मीटिंग में 4 क्वेश्चन और शाम की मीटिंग में 3 क्वेश्चन पे फुल नंबर दिया गया है, यानी कि समान अंक दिया गया है। जो लोग क्वेश्चन किए थे या क्वेश्चन नहीं किए थे उनको भी समान नंबर दिया गया, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो। फर्स्ट शिफ्ट में 4 नंबर, सेकंड शिफ्ट में 3 नंबर। यहाँ तक तो बात समाप्त होती है। किसी तरह से आपकी रिवाइज आंसर की जारी की गई। रिवाइज आंसर की जारी होने के बाद रिजल्ट की बात आई, तो रिजल्ट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट आना था, उसके पहले भर्ती कोर्ट चली गई। पहले 5 जनवरी को सुनवाई होनी थी, 5 जनवरी के बाद फिर संभवतः 18 जनवरी लगी थी, उसके बाद 13 फरवरी लगी, लेकिन 13 फरवरी को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस भर्ती परीक्षा को 4 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो सुनवाई होनी है उसकी डेट जो लगी सुनवाई की वो 4 सप्ताह के बाद लगी हुई है। कहने का मतलब है कि 1 माह अगर देखा जाए तो 1 माह आपकी सुनवाई टल गई है और इस भर्ती पे अभी भी स्टे लगा हुआ है। तो जानकारी यह मिल रही है कि जब तक स्टे, किसी भर्ती पे स्टे अगर लगता है तो प्रक्रियाएं जो होती हैं आगे की वहाँ रोक दी जाती हैं। रिवाइज आंसर की अगर आयोग जारी कर दिया तो आयोग अगर चाहता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है वह जारी कर सकता है, अगर चाहेगा तो। खैर इतना तेजी आयोग में है भी नहीं कि वह रिजल्ट जारी कर दे। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, 3 से 4 डेट मिल चुकी, अब डेट जो बढ़ा दी गई, अब 4 सप्ताह के बाद आपका नंबर आएगा सुनवाई का। अब देखने वाली बात है कि 4 सप्ताह बाद जब डेट मिलेगी तो क्या उस दिन भी सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। ये खैर हो रही बात 4 सप्ताह बाद की, लेकिन अब यह पूरी तरह से आप लोग स्पष्ट हो जाइए कि आपका रिजल्ट मार्च माह में आने वाला नहीं है। जानकारी यही है कि मार्च माह के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, उसके पहले दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। उसका कारण क्या है, अगर किसी भर्ती विज्ञापन पर स्टे लगता है तो आगे की प्रक्रिया जो होती है उसे रोक दी जाती है। खैर इस भर्ती में फाइनल रिजल्ट आना नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट अगर आयोग चाहा 2% संभावना है कि आयोग जारी कर सकता अगर चाहेगा तो, लेकिन अभी तक सुनवाई ही नहीं हुई है, अभी भर्ती पे स्टे लगा हुआ है। अब स्टे यानी मार्च माह चला जाएगा, तो मार्च माह में सुनवाई आपकी होगी। उसके बाद आचार संहिता चुनाव रहेगा, तो बहुत कम संभावना कि आपका रिजल्ट देखने को मिले अब मार्च माह में। अब यह मान के चलिए कि अप्रैल मई माह में जा सकता है आपका रिजल्ट, और उसके बाद डीबी आपकी जून जुलाई जा सकती है। अभी तक की जानकारी यही है। बाकी आयोग अगर आप लोग जा सकिए तो इस भर्ती को लेके एक बार चाहे ज्ञापन देना हो या फिर आयोग में सचिव जी से मिलिए कि जल्द से जल्द इस पे जो सुनवाई होनी है वो हो जाए, और जो भी कमियां भर्ती को वो कमियां दूर करके इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से तेज़ी दिखाई जाए, क्योंकि पुरानी भर्ती हो गई। अगर आप लोग जाएंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो फिर यह मान के चलिए कि 4 से 5 महीने अब कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक इस भर्ती से स्टे हट नहीं जाता, तब तक आपकी पूरी भर्ती यानी मुख्य सेविका की वैसी देखने को मिलेगी। बीपीओ एग्जाम हो गया, ऑडिटर का एग्जाम हो गया और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई। यह 3 भर्ती परीक्षाएं हैं। बीपीओ की परीक्षा मार्च माह में आयोग करवाने वाला था, लेकिन मार्च माह में पहले ही सप्ताह में संभवतः 10 मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद आयोग परीक्षा को अब नहीं कराएगा।
अब आपके बीपीओ की परीक्षा हो गई, ऑडिटर की परीक्षा हो गई और 5512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई। ये सभी परीक्षाएं अब मई जून माह में जा रही हैं। और जेई 2018 का रिजल्ट ना आने का एक कारण और था अभी तक कि इसमें सेकंड लिस्ट आने वाली थी। कुछ कैटेगरी में सेकंड लिस्ट आएगी। देखिए अब यह अभी भर्ती खींचने वाली है आगे। कहने का साफ साफ मतलब यही है कि जेई 2018 का रिजल्ट अभी तक इसीलिए नहीं आया कि कुछ कैटेगरी वालों को और मौका दिया जाएगा इसमें। फिर उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और संभवतः आने वाले एक सप्ताह के अंदर जेई 2018 की सेकंड लिस्ट जारी की जाए। सेकंड लिस्ट जारी होगी, फिर उसके बाद अभिलेख सत्यापन होगा, फिर सब लोगों का एक साथ में रिजल्ट जारी किया जाएगा फाइनल। वही कंडीशन एएसओ में भी है। एएसओ में भी सेकंड लिस्ट आने वाली है ईडब्ल्यूएस की। एएसओ में तो क्लियर है कि जो कैटेगरी की लिस्ट आने वाली है वह ईडब्ल्यूएस की है और एससी की है। ये दो कैटेगरी एएसओ में है। इनकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी, अभिलेख सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद एएसओ का भी फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी फिलहाल में अगर जो रिजल्ट तैयार हुए हैं आयोग में, एक कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट था लेकिन उसमें भी कुछ कमियां आ गई हैं, अब उसको भी रोक दिया गया है। एक वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट हो गया, एक मंडी परिषद का रिजल्ट हो गया। ये दो रिजल्ट जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। संभवतः इसी माह के लास्ट में, फरवरी लास्ट में आयोग जारी कर दे। ये दो रिजल्ट जो तैयार हो चुके हैं। कल की जानकारी के अनुसार जेई विज्ञापन 2018 में यही जानकारी मिली, सेकंड लिस्ट आएगी और जल्द आएगी। सेकंड लिस्ट आने के बाद जिन कैटेगरी वालों को मौका दिया जाएगा उनका अभिलेख सत्यापन होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इन भर्ती विज्ञापनों की ये जानकारी थी। वहीं पीटी 22 के स्कोर कार्ड से काफ़ी ऐसे विज्ञापन थे जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं और पीटी 23 से 3 विज्ञापन जारी किया गया अभी तक। जेई एजीटीए विज्ञापन देखने को अभी तक नहीं मिला और ना ही जेई एजीटीए विज्ञापन को लेकर आयोग में दबाव ही बन रहा है। अब सभी लोग शांत हो गए हैं, आयोग भी शांत हो गया है और यहाँ विद्यार्थी जो मांग कर रहे थे वह भी शांत हो गए हैं। तो जब तक आप लोग मांग नहीं करेंगे, सचिव जी से नहीं मिलेंगे, तो यह मान के चलिए कि जेई एजीटीए का भी विज्ञापन संभवतः देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जरूर मांग करिए। किसी विज्ञापन के लिए आप आयोग में जा रहे हैं तो अपनी बातें रखिए, सचिव जी से मिलिए, ज्ञापन दीजिए, जैसे भी हो सके अपना विज्ञापन जारी करवाइए। क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा था कि 22 से विज्ञापन आएगा, लेकिन 22 से विज्ञापन नहीं आया। 23 आ गया, 23 में 3 विज्ञापन जारी किया गया जिसका कोई दूर दूर तक नाम ही नहीं था। आने वाला विज्ञापन था जेई एजीटीए का, विज्ञापन मेडिकल लाइन का देखने को मिला। तो कहने का बस साफ साफ मतलब ये है, जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे तब तक आपका विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। और फिर आयोग में जानकारी मिली कि जो कुछ और पद आए हैं उनको जोड़ के विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो कितने दिनों में उनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, कितने पद बढ़ेंगे। आयोग ये भी कर सकता है कि विज्ञापन जारी कर दे और एग्जाम होने से पहले वो नोटिस निकाल दे कि हाँ इतने पदों की संख्या हो गई है या इतने अध्याचन और मिले हैं। जिस तरह से लोक सेवा आयोग में होता है, जब तक पूरी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक जो अध्याचन मिलते हैं उस भर्ती में उन अध्याचनों को जोड़ दिया जाता है, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, कोई भर्ती विज्ञापन हो। तो आयोग चाहता ये भी कर सकता है, लेकिन आयोग हो या शासन स्तर से हो, कुछ न कुछ कमियां दिखा के, कोई न कोई ऐसी बातें ही बता के आज विद्यार्थियों को ये कहा जा सकता है कि सांत्वना देके भेज दिया जाता है। और विज्ञापन देखने को आखिरकार अभी तक नहीं मिला, जो कि आज के 6-7 माह से जे विज्ञापन का इंतजार लोग कर रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। और आयोग जाने पे अगर कभी कोई गया भी आयोग में विज्ञापन की मांग करने के लिए तो उनको भी पता होगा, क्योंकि उनको भी इसी तरह से बहकाया जाता है आयोग में। पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से एक ग्राम पंचायत अधिकारी का विज्ञापन आया, यानी बीपीओ का 1468 पदों पे। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन का विज्ञापन 382 पदों पे। डेंटिस्ट हाइजेंटिस्ट का विज्ञापन आया 288 पदों पे। प्रवर्तन कांस्टेबल का आया 411 पदों पे। अगर देखा जाए लेखा परीक्षक से लेकर नेत्र परीक्षक अधिकारी का हुआ। उसके बाद 7वें नंबर पे पीईटी 23 का विज्ञापन आया। केवल आयोग पीईटी और पीईटी का खेला खेल रहा है। जो विज्ञापन अगर जारी भी कर रहा है तो उसकी परीक्षा नहीं हो रही हैं। अगर परीक्षाएं हो जा रही हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी अगर देखा जाए तो बस पीईटी का जो कार्यक्रम चल रहा है, केवल पेट करा के बच्चे इंतजार करते रहे। पेट में 22 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं, 23 लाख लोग, 15 लाख 18 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। उसके बाद अपना स्कोर कार्ड रखे रहे हो, विज्ञापन का इंतजार करते रहे। उसके बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि पीईटी चाहे 22 हो चाहे 23 हो, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और फिर ऐसे पीईटी देते रहेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे तमाम 10,139 पदों पे मानचित्रकार का विज्ञापन हो गया, वन रक्षक का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया। तो ये सब विज्ञापन आए लेकिन परीक्षा अभी तक देखने को नहीं मिली। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मानचित्रकार का विज्ञापन आया था 39 पदों पर। अब इसमें साक्षात्कार लंबित है। ITI अनुदेशक 293 पदों पर आया था, साक्षात्कार लंबित है। फिर उसके बाद सहायक शोध अधिकारी, दुग्ध पर्यवेक्षक व अन्य का आया था 476 पदों पे, इसका भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। और वहीं सम्मिलित तकनीकी सेवा 292 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ। अभी प्राथमिक परिणाम लंबित, इसका अभी परिणाम ही देखने को नहीं मिला। इसी तरह से यूपी SSSC
कि तमाम भर्तियों की बात है। और अभियंता 386 पदों पर आया, यह किसी तरह से भर्ती पूर्ण हो गई। और फिर उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य 1953, इसका रिजल्ट यह 2018 का विज्ञापन था। भर्ती इसमें पेपर कैंसिल हुआ, रद्द हुई भर्ती। उसके बाद जाके फिर री एग्जाम हुआ, अभी तक इसका परिणाम देखने को नहीं मिला। सम्मिलित और अभियंता संगणक 1388 पद, अंतिम परिणाम अभी देखने को नहीं मिला। मंडी परिषद, मंडी इंस्पेक्टर अमीन, कनिष्ठ सहायक व अन्य की 284 पदों का, यह किसी तरह से पूर्ण हुआ। फिर उसके बाद मंडी परिषद मानचित्र का ड्राइवर का अंतिम परिणाम लंबित है, अभी यह भी परिणाम देखने को नहीं मिला। इस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 672 पदों का एक विज्ञापन आया था, वह भी कंप्लीट हुआ। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का आया था, वह कंप्लीट हुआ। कनिष्ठ सहायक 1186, यह भी पूर्ण हुआ। और फॉरेस्ट गार्ड अंतिम परिणाम अभी नहीं आया। सहायक सांख्यिकी अधिकारी अंतिम परिणाम नहीं आया। तो तमाम ऐसी परीक्षाएं जो लंबित हैं। ITI अनुदेशक, यह 2022 का विज्ञापन 2504 पदों पे अभी लंबित है, परीक्षा नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चाहिए PET को ही हटा दे, यानी पेट ही ना कराए। अगर वो विज्ञापन 6 महीने, साल भर में, 2 साल में विज्ञापन जारी करता है तो कम से कम ये तो रहे कि सभी लोग उसमें आवेदन कर सके, क्योंकि वैसे भी विलंब हो रहा है। PET कराएगा आयोग अपने समय अनुसार, विज्ञापन देगा समय अनुसार, नहीं देगा विज्ञापन, वह इंतजार करने भी देगा। तमाम आपको आयोग से लेकर ज्ञापन तक देना पड़ेगा, तब विज्ञापन आएगा। और किसी तरह से अगर विज्ञापन आ भी गया तो परीक्षाओं के लिए आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यानी UPSSC भर्ती परीक्षा का विज्ञापन, अगर आप केवल UPSSC भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं तो यह मान के चाहिए कोई भी विज्ञापन हो, आपको 4 से 5 साल लग जाता है। 18 भर्ती JEE की 24 चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया। 2018 वीडियो री एग्जाम की परीक्षा कब की हुई है, अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। मुख्य सेविका की भर्ती हो गई, 2 साल हो गया, रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यानी कि सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। बस केवल एक ही चीज़ चल रहा है, वह पेट है। पेट जो समय अनुसार चल रहा है। अगर आप लोग बातें उठाते हैं आयोग में, पेट को ही हटा दिया जाए। क्या जरूरी है पेट से विज्ञापन? क्या इसके पहले भर्तियाँ नहीं होती थी? पेट में अगर मान लीजिए आप पेट देके बैठे हैं, अगर पेट में आपका बाई चांस स्कोर नहीं हो पाया, आप परीक्षा नहीं दे पाए, तो पूरे साल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किसी विज्ञापन में आवेदन नहीं कर पाएंगे, पूरा साल आपका समाप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं यह बात रखनी पड़ेगी आप लोगों को चल के कि पेट को ही बंद कर दिया जाए, पेट ना कराया जाए। कम से कम ये तो रहे कि सभी लोग आवेदन कर सकें, एक उम्मीद बने। कभी आयोग कुछ न कुछ इस पर विचार जरूर करेगा, अगर आप लोग साथ देंगे, चलेंगे तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।